आप देख रहे हैं दैनिक दर्पण न्यूज। सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस मीटिंग में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे भाई पंकज जी, अमर जी और रजनीश जी के साथ अपने सभी मीडिया के साथियों को मैं नमस्कार करती हूँ। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, नॉमिनेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही टिकट डिक्लेयर होती है तो चुनावी शंखनाद पूरा हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं कमलजीत शेरावत पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की प्रत्याशी हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने मुझ पर बहुत बड़ा विश्वास जताया है और मैं लगातार क्षेत्र में लोगों के संपर्क करने के लिए, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ और अपने मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ। आप ऑलमोस्ट सब मुझसे क्षेत्र में मिल चुके हैं, लगातार मिलना रहा है और आप लोग कवर करते रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग वो हैं जो निष्पक्ष भूमिका में होते हैं। किसी को कितना भी अच्छा लगे या बुरा, हर बात जानने का आपको अधिकार है और उनके उस अधिकार को समझते हुए मुझे लगा कि मैं एकदम अगर आप लोगों को बुलाती हूँ तो शायद आपके पास बहुत कम सवाल होते। आज जब 40 दिन बीत चुके हैं और इतने ही दिन बाकी हैं, तो ये वो मीठी टाइम है जब आप भी जनता के बीच में सवालों को ले चुके हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी हमसे भी बड़ी है। आप निष्पक्ष भूमिका में रहते हैं। आपको ठीक को ठीक और गलत को गलत कहते वक्त घबराना नहीं चाहिए और यही निवेदन मैं आपको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करूंगी। किसी सवाल पर कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ मुझे लगता है कि शब्दों को और भावना को ठीक हो तो कोई बात तीखी नहीं होती। भावना होनी चाहिए कि सत्य जानना है। तो मैं आपको आज निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे को तो आपने जो साथ दिया, मैं उसकी आपकी धन्यवाद हूँ और अब नहीं दिया है, हमेशा देते रहे। मैं अगर आज इस पोजीशन पर पहुंच भी पाई, एक बहुत ही आम घर से हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो मैं आज जहाँ तक पहुंची हूँ उसमें आपका रोल रहा है, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं बात करते हैं और आपकी बातों पर लोग विश्वास करते हैं। इसीलिए आपको लोकतंत्र का एक मुख्य स्तंभ कहा गया है। तो आज का मेरी तरफ से तो इतना ही निवेदन है। आपके जो भी सवाल है, मुझे अपनी तरफ से टाइम की कोई दिक्कत नहीं, आप जितना चाहे टाइम ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी आप सवाल पूछेंगे मैं उनका जवाब दूंगी। और अगर लगता है कि भाई किसी को जल्दी है, वो अपने पहले पूछ ले, मतलब मेरी तरफ से टाइम की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, न सवालों की है। जो जिसके मन में हो, मैं उसका खुलकर आप सवाल पूछिएगा और मैं खुलकर ही उसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरे सभी आप लोग साथी हो, साथी से ज़्यादा आप सब मेरे भाई बहन। हम सब लोग तकरीबन एक ही तरह से स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो इस मेहनत में एक दूसरे के हमें जो पॉजिटिव बात है वो भी, सजेशन है वो भी, और जो नेगेटिविटी है वो भी, सब पर बात करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। तो मैडम, पहला सवाल है कि आपने अभी तक 2 राउंड कर लिया है विधान लोकसभा में, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जनता क्या कह रही है आपसे, और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी तरह तरह के दावे कर रही है, उस पर आपका क्या रिएक्शन? सर्वप्रथम तो मैं अभी एक ही राउंड पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि 25 लाख की लोकसभा है, लेकिन बहुत क्षेत्र में जाना हो गया है। मोदी जी ने जो 10 साल में किया है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। पहले उन्होंने 2014 का, फिर 2019 का मैनिफेस्टो दिया और मैनिफेस्टो के बाद काम पूरा करने की उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी है। तो जब क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं से भी ये सुनने में नहीं मिल रहा है कि ये कहा गया था और ये नहीं हुआ है। तो सबसे पहली तो मुझे संतुष्टि यही हुई है कि अपने नेतृत्व के ऊपर जनता का भरोसा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैं इस बात को आज आशीर्वाद के रूप में ले रही हूँ। बाकी रही आम आदमी की और जो दूसरी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस जो गठबंधन में है, मैं उनके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहती कि मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपनी ही बात कर लूँ। जब तक पर्टिकुलर आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं है, तब तक मुझे लगता है कि मुझे अपनी ही बात करनी चाहिए। हाँ, आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर पिछले 10 साल की जनता के बीच में विश्वास की भावना को देख पा रही हूँ। मैम, आम
आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से भाजपा दबाव महसूस कर रही है? दो दल जो एक दूसरे को कोसते हुए आगे बढ़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी का राजनीति में आना सबसे पहले बयान ये था कि कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की डायरी मेरे हाथ में है, आते ही मैं उनको सजा दिलवाऊंगा। और कांग्रेस का भी एक ही कहना था कि ये लोग राजनीति के लायक नहीं है। ऐसे दो दल जब गठबंधन कर रहे हैं तो क्या वो देश के हित में कर रहे हैं? आदमी जीवन में कुछ भी खो दे, अपने सिद्धांतों से उसे नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि बाकी धूप जहाँ है वही छाव आती है। ये जनता है, ये सब जानती है। तो इसलिए मुझे लगता है ये गठबंधन अपने आप में ही इस बात का घोतक है कि दोनों दल एक दूसरे के अस्तित्व को बचाने के लिए साथ मिलकर आए हैं। जनता में दोनों के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। पश्चिमी दिल्ली के मतदाता कमलजीत सरावत पर भरोसा क्यों करते हैं? पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के सभी क्षेत्रवासी दो कारण से कमलजीत शेखावत पे भरोसा कर सकते हैं। एक पहला भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में भारत के काम नहीं, पश्चिमी दिल्ली के काम जो पश्चिमी दिल्ली में हुए हैं वो आंखों के सामने है। तो भारत में जो हुए, जो विश्व में भारत की साख खड़ी है, मैं उसकी बात लेकर नहीं, पश्चिमी दिल्ली के मतदाताओं में सिर्फ मोदी जी ने जो पश्चिमी दिल्ली के लिए काम किया उन बातों को लेकर विश्वास जताना चाहती हूँ। और दूसरी बात, मेरा भी अपना 6 साल का एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में रोल रहा है। मेयर रही हूँ, लीडर ऑफ हाउस रही हूँ, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर रही हूँ, पार्टी की बहुत पोजीशंस कर रही हूँ। उस नाते क्षेत्र की जनता के साथ लगातार